अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सवाल करना था कि हम नमाज के लिए जो सूरतें पढ़ते हैं कुरान के मुताबिक उन्हें उसी तरतीब से पढ़ें या आगे पीछे भी पढ़ सकते हैं? मौलाना बशीर साहब। कुरान पाक में जिस अंदाज से सूरतें लिखी हुई हैं उसी अंदाज से पढ़नी चाहिए। उसको जानबूझकर तब्दील करना इसमें कराहियत है, गुनाह होता है। जानबूझकर नहीं, गलती से अगर हो जाए तो नमाज हो जाएगी। सॉरी। मेरा सवाल ये है कि शेर की खाल से जो जायनमाज बनाया जाता है उसमें नमाज पढ़ना जायज है? शेर की खाल से जो जानमाज बनता है जी जायज है। दबागत हो जाए, उसको पाक करने का जो प्रोसेस है, जैसे जिल्द को पाक किया जाता है, वो कर लिया जाए तो जायज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि आप सजदा सहव का तरीका बता दें प्लीज। सईदा साहब का तरीका ये है कि नमाज में कोई वाजिब छूट जाए या वाजिब का तकरार हो जाए, फर्ज नहीं, फर्ज छूट जाए तो नमाज खत्म हो जाएगी। वाजिब छूट जाए या वाजिब का तकरार हो जाए तो उसका तरीका ये होगा सईदा साहब करने का कि जब अत्तहियात में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़कर एक तरफ सलाम फेर देंगे और फिर 2 सजदे करेंगे। 2 सजदे करने के बाद दोबारा से अत्तहियात दुरूद पढ़ के दुआ पढ़ के फिर सलाम से फारग पढ़नी चाहिए। और सेकंड सवाल ये है कि सफर में हम 1 महीने तक हैं, कहीं जाते हैं हम यहाँ से पंजाब इस्लामाबाद कहीं, तो हम फर्ज नमाज पढ़ लेते शुरू के दिनों में, सिर्फ फर्ज, किसी ने हमें कहा कि फर्ज पढ़ते हैं, तो हमें कितने दिन फर्ज नमाज पढ़नी है, पूरी नमाज अदा करनी है वहाँ रह के भी हमें? एक महीने का मामला जब रहेंगे आप तो आप वहाँ पर मुकीम होंगे, मुसाफिर नहीं होंगे। मुसाफिर आदमी 15 दिन से कम अगर रह रहा है तो फिर मुसाफिर है। तो फिर अगर 15 जी फिर 15 दिन से कम में तो फर्ज पढ़ सकते हैं हम? जी फर्ज भी पढ़ेंगे। देखिए सुन्नत सफर के 2 तरीके हैं। जी एक है यहाँ से हम लाहौर जा रहे हैं, ये रास्ते का सफर, इस वक्त सुन्नतें वगैरह ना पढ़ना इसको पसंद किया गया है। लेकिन आप अपने मुकाम पर पहुंच गए हैं, जैसे हम मदीना मुनव्वरा पहुंच जाते हैं या मक्का मुकरमा, और 15 दिन से कम वहां रह रहे हैं तो वहां पर सुन्नतों को, नवाफिल को पढ़ने को पसंद किया गया है। ये जो कसर का मामला है ये फराइज के एतबार से होगा। इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो पूरी नमाज पढ़ेंगे। अगर रकत इमाम की नमाज आपकी जमात की रह गई है, अकेले पढ़ने पड़ जाए, तो फिर आप 4 रकत वाली नमाज को 2 रकत पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी।